So, hello student. This is Priyanka Jaiswal. In our last lecture, we are completed topic that is polymer introduction to polymer chemistry. So now we are starting the next topic or next chapter, which is chapter number 11th, that is alcohol, phenols and ethers. Okay, here in our last lecture we are completed halogen derivatives. Okay, so this is also the part of organic chemistry. This is the second chapter which is included to your syllabus, that is alcohol, phenols and ethers. So here, so first of all, what are the alcohols, phenols and ether, and what is the importance of that? ओके जब भी हम कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ाती हूँ, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन ज़रूरी है कि ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं. ओके, एंड मीन्स ये क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, पॉलीमर हमने इसीलिए पढ़ा क्योंकि बिकॉज वी आर यूजिंग दैट पॉलीमर्स इन आवर डे टू डे लाइफ, our daily life. Okay, but we have not the chemical knowledge or brief knowledge of that polymer. Okay, so हम जितने भी पॉलीमर्स यूज़ कर रहे हैं अपने सराउंड में, सिर्फ हम उसको यूज़ करने के तौर पे ही देखते हैं या फिर हमारा नज़रिया ऐसा है, लेकिन उस चीज़ का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है, वो बनता कैसे है, कैसे फॉर्म होता है, ये सब चीज़ें जानना भी बहुत ज़रूरी है. ओके, इफ़ यू हैव ऑब्जर्वेशन और इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग विजन of learning, so you have to note down that all or understand that all. So this is all about the your chemistry knowledge. और जो आप पढ़ रहे हैं वो कितना आप अपने मतलब अगर दिल से पढ़ोगे या समझ के पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. सो हियर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, ये भी हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. ओके, अल्कोहल्स परफ्यूम्स में यूज़ होता है. अगेन देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ यूजेस. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो लॉकडाउन शुरू हुआ है, कोरोना वायरस है, तो वहाँ पर हम जो सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, देयर इज़ आल्सो द यूज़ ऑफ अल्कोहल्स. उसके साथ साथ फिनॉल्स का भी यूज़ किया जाता है. ओके, इन आवर डे टू डे लाइफ वी आर आल्सो यूजिंग फिनॉल्स. देयर हैज़ सम एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनॉल्स. डिसइंफेक्टेंट बोल के हम यूज़ करते हैं इसको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए. लाइजॉल वगैरह आपने तो डेली लाइफ में सुना ही होगा. दैट ऑल दी एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनॉल. देन ईथर्स को भी हम डे टू डे लाइफ में अपने यूज़ करते हैं. सो ऑल ऑफ दिस अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, वी आर स्टडिंग दिस इन ब्रीफ मैनर्स. बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्या करेंगे, शुरुआत से लेके एंड तक जहाँ तक इसके यूजेस है ये सब हम पढ़ेंगे. सो हियर स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर यू हैव टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स. देन अबाउट द नॉमेनक्लेचर, इसका नाम कैसे रखा गया, या फिर इसके जो बाकी जो मीन्स ये है अल्कोहल से ये डेरिवेटिव्स है, उसका नेमिंग कैसा करना चाहिए या कैसा किया जाता है. अगेन इट्स सिंथेसिस, कैसे बनता है ये. अगेन इट्स रिएक्शन, इसकी रिएक्शंस आपको पढ़नी है. देन उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज़ क्या है उसकी, यूजेस कहाँ हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नोट डाउन दैट विच पार्ट ऑफ दिस chapter is deleted by the government. ओके, सो पढ़ने के पहले
हमको तो सभी कुछ पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ पार्ट हमारा 25% जो है रिड्यूस हो चुका है। सो इसको हमको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें डिलीटेड पोर्शन कौन सा है। सो इस लेक्चर में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक में से कौन सा पार्ट जो है वो डिलीट हो चुका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने टेक्स्ट बुक जो है वो आप कलेक्ट कर लीजिए एंड लिसन केयरफुली एंड टिक ऑल द syllabus which is deleted from your syllabus। ओके, जो भी मैं आपको बोल रही हूँ या बता रही हूँ वो चैप्टर जो सिलेबस है वो आपको आपके बुक में एक टिक करके रखना है, दैट इज़ डिलीटेड सिलेबस, जो आपको नहीं पढ़ना है। ओके, सो टेक योर टेक्स्ट बुक एंड लिसन केयरफुली। सो हियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान में रखना है, आपके टेक्स्ट बुक साथ में लेकर बैठिए। अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, ये जो अपना मीन्स ये है लेसन है, यहाँ पर दिया गया है लेसन। ओके, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, इसमें से कौन सा पार्ट जो है वो क्या डिलीट हुआ है वो आपको देखना है। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल्स का जो प्रिपरेशन है वो डिलीट हो चुका है, तो आपको क्या करना है, उसमें आपको टिक करके रखना है जहाँ पर प्रिपरेशन है अल्कोहल्स का। ओके, तो आपके जो भी टेक्स्ट बुक है वो निकालिए और साथ में उस पेज को निकालिए जहाँ पे प्रिपरेशन दिया गया है। ठीक है, सो फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल 238 नंबर के पेज पर है। सो यू हैव टू राइट डाउन एट इन दैट टॉपिक, ये डिलीटेड पोर्शन है। देन इसमें से कौन सा डिलीटेड है, फ्रॉम अल्कील हलाइड। अल्कील हलाइड से जो भी प्रिपरेशन है वो डिलीट हो चुका है। सेकेंडली, बाय एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्केन्स। ओके, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्केन्स, यहाँ पर दिया हुआ है ये। by acid catalyze hydration of alkene, so you have to note down that all। okay, साथ में फिर कौन सा और एक डिलीट हुआ है, लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल। लेबोरेटरी टेस्ट जो है अल्कोहल्स एंड फिनॉल के वो भी क्या हुए हैं, डिलीट हुए हैं। सो फ्रॉम 242 पेज नंबर। ओके, 242 पेज नंबर से लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आपको क्या करना है, डिलीट करना है। देन लिटमस टेस्ट है उसमें, उसको भी आपको क्या करना है, डिलीट करना है। आप देखिए उसमें आपको लिटमस टेस्ट दिखेगी, लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में। ओके, साथ में क्या है, रिएक्शंस विथ बेस, ये भी आपको क्या करना है, डिलीट करना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिलीटेड सिलेबस। ओके, सो तो ये हुआ आपका डिलीटेड सिलेबस जो आपको नहीं पढ़ना है। ओके, का सिलेबस। ओके, लेकिन इसके बाद आपको ये चैप्टर स्टार्ट करना है, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। सो हियर we are starting that alcohols, phenols and ether, and please note down that deleted syllabus and
डोंट रीड इट बाय एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप चाहते हो एक्स्ट्रा स्टडी करना तो आप पढ़ सकते हो। सो हियर बॉन्डिंग फॉर द ऑक्सीजन एटम इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट इसके पहले हम इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे या फिर इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। सो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल्स क्या है। अल्कोहल्स आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड whose molecule contains hydroxyl group OH attached to the saturated carbon atom. So first of all student, you have to take your textbook along with you and listen carefully. If you have any highlighting means if you have any hard words or some important word, then you just underline it or highlight it. It can make your study easy. Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसका जो मीन्स फंक्शनल ग्रुप है या फिर ये जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या कंटेन करते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एंड हाउ कैन हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट दैट, इट इज राइट लाइक दैट, OH मीन्स इट्स हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, जो भी कंपाउंड्स होंगे, जो अल्कोहल्स होंगे, उनमें क्या होगा, OH ग्रुप क्या होगा, अटैच्ड होगा। ओके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैन आल्सो बी प्रेजेंट इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो किस में प्रेजेंट हो सकता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीन्स क्या है, OH या तो एलिफेटिक कंपाउंड्स में भी प्रेजेंट हो सकता है या एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी प्रेजेंट हो सकता है। ओके, दिस इज OH। एरोमेटिक में भी हो सकता है एंड एलिफेटिक में भी हो सकता है। सो अगर एरोमेटिक में है तो दैट मीन्स इट्स कॉल्ड एज अल्कोहल्स, और एरोमेटिक में अगर हो रहा है तो इट इज़ नोन टू बी फिनॉल्स। ये क्या होगा, फिनॉल्स होगा। अगर ये OH ग्रुप अगर एलिफेटिक में प्रेजेंट है, एलिफेटिक मीन्स क्या है, स्ट्रेट चेन फॉर्म में प्रेजेंट है, एलिफेटिक। ओके, तो स्ट्रेट चेन फॉर्म में। और अगर ये रिंग के साथ में कंसर्निंग है तो इसको क्या कहेंगे हम, फिनॉल। सो क्या कहेंगे, फिनॉल कहेंगे। और दी एरोमेटिक अल्कोहल, फिनॉल contain a hydroxy group directly attached to the carbon atom of benzene ring. When the hydroxyl group is present in the side chain of the aromatic ring, the compound is termed as aromatic alcohol. Okay, so इसमें क्या होता है, जब भी फिनॉल का फॉर्मेशन होता है तो जो भी रिंग होती है, ओके, इधर यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये जो भी रिंग होती है उसके कार्बन को डायरेक्टली फिनॉल OH ग्रुप मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है, अटैच्ड होता है। एंड दिस कंपाउंड इज टर्म्ड एज एरोमेटिक अल्कोहल। ये एरोमेटिक अल्कोहल है बिकॉज इट इज कंसर्निंग विद द कार्बन रिंग। ओके, और स्ट्रेट चेन में अगर है तो दैट मीन्स इट इज अल्कोहल्स। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दी अल्कोहल, फिनॉल्स। ओके, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अब ईथर क्या है, ईथर आर द कंपाउंड विच कंटेन ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू 2 अल्किल ग्रुप्स और 2 अरिल ग्रुप्स और 1 alkyl and 1 aryl group. So ether are organic oxides.
So ether are considered as the anhydrides of alcohol. अभी आपको ये समझ में आ गया अल्कोहल क्या है, एलिफेटिक एरोमेटिक, अगर रिंग में हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है तो अल्कोहल है, एरोमेटिक रिंग में अगर अल्कोहल हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है तो क्या है, फिनॉल्स है। अब लास्टली क्या रहा, कीटोन और ईथर क्या है। सो ईथर्स आर दी कंपाउंड्स इन विच वन ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू द टू अल्किल ग्रुप्स। अगर एक ऑक्सीजन अगर दो अल्किल ग्रुप से बॉन्डेड है, दैट मीन्स इट इज ईथर। इसको क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। जो ईथर्स है वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक ऑक्साइड्स होते हैं। एंड ईथर्स आर कंसिडर्ड एज अनहाइड्राइड्स ऑफ द अल्कोहल। ईथर्स को क्या कहा जाता है, अनहाइड्राइड्स ऑफ द अल्कोहल। अनहाइड्राइड क्यों कहा जाएगा, बिकॉज अगर ये आपके पास में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अगर इसमें का हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड मीन्स हाइड्रोजन रिमूव्स, और हाइड्रोजन इज नॉट अटैच मीन्स अनहाइड्राइड्स ऑफ द अल्कोहल। okay, this is the all about the introduction of alcohol, phenols as well as ethers. So oxygen is commonly found in two forms of organic compound, that is here two single bonds and double bond. ओके, ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी प्रेजेंट होती है और दो इसकी क्या है, वैलेंसी है। दैट मीन्स इट कैन फॉर्म टू अदर bonds, two bonds from two bonds with other compounds. So here oxygen group 6a need to form two bonds to get an octet. ऑक्सीजन को किसकी ज़रूरत होती है, कितने बॉन्ड्स की ज़रूरत होती है, दो बॉन्ड्स की ज़रूरत होती है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। यहाँ पे आपको और भी कुछ मीन्स ये दिए गए हैं, कीटोन्स के बारे में दिया गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड्स, ईस्टर्स, ये सब दिया गया है। लेकिन इसको हम पढ़ेंगे जब ये चैप्टर स्टार्ट होंगे। आपको फ़िलहाल में इतना ही ध्यान में रखना है, हाइड्रोक्सी ग्रुप इफ इट इज़ अटैच टू द चेन स्ट्रक्चर और दी एलिफेटिक कंपाउंड, देन इट इज़ नोन टू बी अल्कोहल। अगर वो रिंग के फॉर्म में अटैच है तो उसको हम फिनॉल कहेंगे। एंड इफ इट इज़ अटैच टू टू अदर एरोमेटिक और एलिफेटिक कार्बन एटम or one oxygen is connect with the one aromatic and one aliphatic carbon atom or molecule, so this is known as the ester. so introduction में बस इतना ही है। नेक्स्ट हम उसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, देन उसका क्लासिफिकेशन इन ब्रीफ हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, एंड आपकी एक छोटी सी एग्ज़ाम हम लोग कंडक्ट करेंगे। सो विल प्रिपेयर्ड विद द टॉपिक हाइलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन और हेलोजन डेरिवेटिव्स एंड पॉलीमर केमिस्ट्री। आपको दोनों भी लेसन अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ उसको अच्छे से लर्न करना है। आपकी एक टेस्ट लिए जाएगी और उसमें आपको अच्छे से आंसर देना है। एज वेल एज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, इसकी भी आपको इन ब्रीफ और अच्छी सी एक तैयारी रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड अगेन write down all the short notes to your copy. Thank you.